कौन थे सैयद सालार मसूद गाजी? राजा सुहेल देव से उनका क्या विवाद था? उनकी मज़ार को लेकर कौन कौन सी मान्यताएं हैं? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं अभिषेक और आज की तारीख में हम बात करेंगे सैयद सालार मसूद गाजी की। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। है उनके घर में एक पुत्र जन्म लेता है। नाम रखा गया सैयद सालार मसूद गाजी। जगह थी आज का अजमेर। रिश्ते में वो सुल्तान महमूद गजनवी के भांजे थे। हालांकि गजनवी की जिस बहन का जिक्र हमने किया उनका नाम ऐतिहासिक दस्तावेजों में नहीं दर्ज मिलता है। सालार मसूद गाजी के बारे में यह भी कहा जाता है कि पैदा होते ही किसी पीर ने भविष्यवाणी कर दी थी। मसूद ने अपने जैसे हजारों सैनिकों के साथ इस अभियान में जाबाजी दिखाई थी। इसी वजह से सुल्तान गजनवी का भरोसा उन पर और बढ़ता गया। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं शाहिद अमीन, वो अपनी किताब कॉन्क्वेस्ट द आफ्टर लाइफ ऑफ वॉरियर सेंट गाजी मियाँ इस नाम की किताब में लिखते हैं कि गजनवी काल में लिखी गई किताबों में सालार मसूद गाजी का इस सोमनाथ हमले के अभियान में शामिल होने का जिक्र नहीं मिलती। के अनुसार सुहेल देव 11वीं शताब्दी में श्रावस्ती के राजा थे। अलग अलग जगहों पर उनका नाम अलग अलग बताया गया है। मसलन सर जख्मी हो गए, फिर इन्हीं जख्मों की वजह से उनकी मौत भी हो गई। मरने से पहले ही उन्होंने साथियों को बहराइच की वो जगह बता दी थी जहां उन्हें दफन होने की ख्वाहिश थी। इस बात का ध्यान रखते हुए उन्हें वहीं पर दफन किया गया। कुछ बरसों में वो कब्र मज़ार में और फिर दरगाह में तब्दील हो गई। सालार मसूद गाजी को लोग अलग अलग नामों से याद करते हैं, जैसे गाजी मियाँ, बाले मियाँ, बाले पीर, गज़न दुल्हा, इस तरह के नामों से। आज भी इस दरगाह पर मेला लगता है। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों और मुग़ल बादशाहों ने भी समय समय पर इस दरगाह की देखरेख में अपना योगदान दिया है। किताब में बताया गया है कि अमीर खुसरो ने भी अपना कुछ समय अवध में बिताया था। 1290 ईस्वी में लिखे गए एक खत में उन्होंने सालार मसूद गाजी की दरगाह का जिक्र किया है। 1341 में